झोपड़ी में भड़की आग से जिंदा जला मजदूर। जी हां, सीधी जिले के सिहाबल तहसील अंतर्गत बमुरी धान खरीदी केंद्र में रात के लगभग 11:30 बजे एक भयानक हादसा घटित हो गया। धान खरीदी केंद्र में ही बनी एक झोपड़ी में अचानक आग लगने से उसमें सो रहा एक 25 वर्षीय युवक जिंदा जलकर खाक हो गया, जो बिहार के खगड़िया जिले का रहने वाला था। हालांकि इस झोपड़ी में दो और मजदूर सो रहे थे, लेकिन दोनों ही पूरी तरह से बच निकले। बमुरी धान खरीदी केंद्र से हमारे संवाददाता शाहिद खान द्वारा जानकारी दी गई है कि झोपड़ी में आग लगने का कारण प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा शॉर्ट सर्किट बताया गया है। सूचना मिलते ही दुर्घटना स्थल पर पुलिस पहुंच कर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। प्रस्तुत है सिहाबल से संवाददाता शाहिद खान की पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं शाहिद खान और आप देख रहे हैं प्राइड इंडिया न्यूज़। आइए मैं आज आपको ले चलता हूं मध्य प्रदेश के सीधी जिले के सिहाबल विकास खंड में। यहां धान खरीदी केंद्र बमुरी में एक आगजनी की घटना हो गई है, जहां झोपड़ी बना करके श्रमिक रह रहे थे। बिहार से आए हुए थे श्रमिक, लगभग 32 की संख्या में यहां पे श्रमिक काम कर रहे हैं और 2 दिसंबर से काम कर रहे हैं। अचानक कल बीती रात एक शॉर्ट सर्किट की वजह से झोपड़ी में आग लग जाती है और उनमें से एक श्रमिक के जल जाने की सूचना प्राप्त हो रही है। अभी हमने उनके एक साथी से बात की है। उन्होंने बताया कि हम 3 श्रमिक साथ में ही सो रहे थे और अचानक आग लगने की हमें आहट सी मिली और हम लोग भाग के किनारे खड़े हो गए और उनमें से हमारा एक साथी जल करके खाक हो गया। उसमें आए हैं, क्या घटना है, ये कैसी घटना है, जिनको लेके आए हैं? ये खाना खाया गया सोने के लिए, वहाँ पर सोया जैसे तो कहाँ पर? मरई में। नहीं, कहाँ काम करते हैं? बमरी सोसाइटी में धान खरीदी केंद्र जी। पर। धान तो कैसे वहाँ बाहर झोपड़ी लगा के सोते हैं? झोपड़ी लगाए थे। कितने लोग थे उस झोपड़ी में? उस झोपड़ी में 3 जने था। 3 लोग सोए थे जी। कब की घटना है? ये 11:30 बजे, 11:45 बजे के लमसम रात की है। हाँ, रात क्या की हादसा हुआ, क्या घटना हो गई? तो बोर्ड में शॉर्ट लगा। वहाँ लाइट गई है? हाँ, अच्छा। बोर्ड में शॉर्ट लगने से जो है सब आग पकड़ लिया। कितने लोगों को पता चला उस समय? सभी को पता चल गया? उस टाइम सभी दौड़ के फिर आए। जब ये 2 व्यक्ति भाग के निकल गया तो वो शोर गोर करने लगा। सब हम वहाँ से दौड़ के आए, तब तक बहुत आग तेज लग गया था जी। तो पानी उनी डाल के हम किसी तरह से सभी व्यक्ति उसको बुझाएं और खींच के उसको निकाले बाहर। आग एकाएक ऐसे लग गई कि एक ही व्यक्ति चपेट में आया, बाकी लोग निकल पड़े। बाकी 2 व्यक्ति निकल गए तो वही शोर शराबा किया तो हम सब वहाँ से दौड़ के भाग के आए सभी व्यक्ति। तो पानी उनी डाल के उसको बुझाएं आग को और ये लड़का को हम निकाले खींच के 2 व्यक्ति मिल के। तो वैसे वहाँ खुले में कैसे झोपड़ी लगा के रह रहे हैं? रहने का प्रबंध वहाँ पर कुछ अलग नहीं है? रहने का प्रबंध अंदर भी था, निगरानी के पर्पज। निगरानी के लिए वहाँ 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति करके सोते हैं बाहर में। तो ये है। आप कौन हैं? ये बताइए, जिस समय ये आगजनी की घटना हुई आप वहाँ पर मौजूद थे? जी, हम मौजूद थे उस समय। जैसे था शुरुआत में क्या हुआ, हम लोग गाड़ी लोड करके आए, ठीक। उसके बाद खाना खाने गए हम लोग। ये पहले खाना खा के या तो सो गया। ये आप जानते हैं कि शॉर्ट सर्किट ही है या कोई हादसा, कोई आप कुछ अंदेशा लगा रहे हैं कोई और घटना का? कोई दूसरा तो ऐसा नहीं? में हम कुछ नहीं कह सकते हैं किसी के बारे में। कोई और अंदेशा? सिर्फ शॉर्ट सर्किट ही है? आग ही लगी थी? आग ही लगा है। हत्या की आशंका तो नहीं है? तो नहीं, जो है रिपोर्ट में पता चल ही जाएगा अगर होगा। आप लोग तो थे, चश्मदीद थे ना? हाँ, हम लोग थे, देखे हैं हम लोग। आपका साथी है वो? हाँ, साथी है मेरे साथ में। वो कई साल से रह रहा, साथ में काम करते हम लोग। आपके साथ ही सो रहा था वो? नहीं, वो पहले सोया है जाके हमसे। जब आप पहुंचे तो आग लग चुकी थी? नहीं, आग हम लोग भी वहीं सो गए, इसके बाजू में ही। हम लोग 4 जने सोए थे। जैसे हम लोग मुंह ढक के सोए थे सभी जने। ठंड का मौसम, हम लोग मुंह ढक के सोते हैं। कितने बजे की घटना है? ये लमसम 11:30 पौने 12 बजे के बीच की है, रात में। हाँ। जल के मौत हो गई है। सर 3 श्रमिक थे, उनमें 2 श्रमिक सेफ बचे हैं।
सर क्या घटना हो सकती है सर, क्या अंदेशा है? ये कल रात की बात है। ग्राम बमुरी में एक धान खरीदी केंद्र है। यहाँ पर बतौर सुरक्षार्थ श्रमिकों को रखा जाता था, जो धान ढुलाई भी करते थे और रात में सुरक्षा व्यवस्था भी करते थे। तकरीबन रात को 11:30 से 12:30 के मध्य में एक लेबर द्वारा सूचना मिली कि जिस अस्थायी निवास में ये श्रमिक पंचू महतो पिता ज्ञानदोष महतो रहते थे, अचानक से आग जलने की सूचना आई। श्रमिक दौड़े, पानी लेकर और आधी जली स्थिति में उसको बाहर निकाला। उस समय वो अकेला था और उस दौरान उसकी डेथ हो गई। मर्ग कायम करके जांच में ले लिया गया है। आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे प्रकरण का निराकरण उसी सर हिसाब से इसमें किया जाएगा। जिम्मेदार किसको ठहराने सर? अब ये जांच के सामने तथ्य आएंगे। आज पूरी प्रकरण की जांच हो जाए, इस दौरान जो भी यथास्थिति बनेगी उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जी धन्यवाद।